अभी मैं पढ़ रहा था, पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि 5-10 मिनट फ्री हूँ तो एक दोस्त को मैंने कॉल किया। तो मैं बात कर रहा था। मैंने बहुत अच्छे से बात की, उसके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम था तो मैंने वो बारे में बात की। अ, क्योंकि मुझे कल ही पता चला कल कुछ प्रॉब्लम था तो इसलिए मैंने आज क्या हाल है वो जानने के लिए कॉल किया था। बात किया, वो लोग अच्छे हैं, सब ठीक है। बात करने के बाद जब कॉल रख रहा था तो वो मुझे ये बोला कि पढ़ रहा था ना? मैंने बोला हाँ, पढ़ रहा था, अभी ब्रेक था इसलिए मैंने कॉल किया तुझे। तो बोला ठीक है, पढ़ ले अभी। ऐसा नहीं कि रूड हो के, पर बहुत ही पोलाइटली कि हाँ, पढ़ रहा था ना? ठीक है, ब्रेक लेना हो जाए तो फिर से पढ़ने बैठ जा। तो मैंने कॉल कट कर दिया। उसके बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि वो तो अपनी फैमिली के अंदर है और जब मैं कॉल किया था वो लोग बहुत ही हँस रहे थे, बहुत ही एन्जॉय कर रहे थे अपना कंपनी। तो उन लोगों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो, वो ठीक रहेंगे, वो अभी खुश हैं। प्रॉब्लम जो है वो एक फ़ेज़ है, तो वो फ़ेज़ उनका कल-परसों जो भी था वो मिट गया। आज वो बहुत खुश हैं और मैं जब कट कर रहा हूँ, मुझे तो एक सेंस ऑफ रिलीफ़ मिला कि ओके, मेरे एक चाहने वाला कोई ठीक है। पर फिर भी मुझे एक रिग्रेट था कि मुझे क्या करना होगा? मुझे तो कहाँ पे था हम लोग? तो हाँ, मैं कॉल कट किया। उसके बाद मुझे एक सेंस ऑफ रिलीफ़ मिला कि वो लोग ठीक है, पर ये भी बात थी कि इसके बाद मैं क्या करूँगा? मुझे फिर पढ़ना होगा। मेरे घरवाले ये नहीं देंगे कि अ, वैसे भी मेरे फैमिली में अभी भी कुछ बहुत ठीक है कि मैं उन लोगों के साथ बैठूँगा, मैं बात करूँगा, वो लोग कुछ नहीं कहेंगे। पर फिर भी मैं अपना पढ़ाई छोड़ के अगर उन लोगों के साथ बैठे, बातें करूँगा, गप्पे लड़ाऊँ तो एट द एंड ऑफ द डे मेरा नुकसान होगा और मुझे अभी करना भी क्या है? मुझे पढ़ना है। मेरे पास कुछ और ऑप्शन नहीं है। जैसे वो अभी घर पे बैठा है, बात कर रहा है, खुश है। मुझे पढ़ना है अभी भी। मैंने रिवीजन करने के बाद अभी और एक कुछ लेक्चर देखना होगा और एक कुछ बायो पढ़ना होगा। वो इसके बाद मैं पढ़ूँगा, वीडियो बनाने के बाद। मैंने सोचा कि वीडियो कह देता हूँ कि हाँ, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि भई हमारे पास और कुछ ऑप्शन नहीं है। हमें पढ़ना ही पड़ेगा अभी। और कोई जो पार्शियल ड्रॉप लिया है, अगर वो लोग चाहे तो जो कोर्स कंटिन्यू करे वो कर सकते हैं। अगर उनका नीट नहीं हुआ इस बार भी, उन्होंने इसलिए तो बैकअप रखा है ना। ऐसा तो नहीं है वो बहुत ही फोकसली नीट के बारे में ही है। वो बहुत ही कम लोग हैं जो पार्शियल ड्रॉप लेके नीट दे रहे हैं और नीट पे ही फोकस है। उनका कॉलेज से कोई लेना-देना नहीं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि कभी-कभी लगता है भाई, ड्रॉप लेके गलती तो नहीं कर दी ना, पर वही पढ़ना पड़ेगा। ड्रॉप लिया है खुद के लिए, खुद का डिसीज़न था। खुद ने ये डिसाइड किया कि हाँ भाई, ड्रॉप लेंगे और फिर से कर दिखाएँगे। तो वहीं से तो एक कमबैक करने का जो एरा है वही स्टार्ट हो गया था। तो अब तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। जैसे ज़ाकिर खान कहते हैं कि मैं कोट नहीं कर पाऊँगा, पर हम भूख के पले बच्चे हैं, समथिंग समथिंग, कि अब घर से निकले हैं तो इतिहास बना के ही लौटेंगे। तो वही बात है। एक बार ड्रॉप ले लिया तो इसका मतलब ये है कि हम मेहनत करेंगे। हाँ, हर कोई चाहे तो किसी भी लाइफ़ के किसी भी पॉइंट से यू टर्न ले सकता है। पर फिर भी जब मैंने ये सोचा है कि मुझे डॉक्टर बनना है और इस लाइन में आगे फ्यूचर में मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। ये लाइन ऐसा ही है कि प्रोफ़ेशन ऐसा है कि मुझे पढ़ना पड़ेगा। ऐसे इसलिए कहते हैं प्रैक्टिशनर डॉक्टर, कि वो प्रैक्टिस करते हैं। हर दिन उन्हें सीखना पड़ता है, हर दिन उन्हें पढ़ना पड़ता है ताकि वो अपने आप को बेहतर कर सकें। तो आज से 5-6 साल बाद जब मैं अगर खुद को अगर डॉक्टर एज़ अ डॉक्टर मैं इमेजिन भी करूँ, तो मेरा 5-6 साल बाद एमबीबीएस निकल जाएगा, मैं इंटर्नशिप कर रहा होगा, उसके साथ मुझे पीजी भी करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। मेरे पास रेस्ट नहीं है। इसके साथ-साथ जब ये सब करूँगा, उस वक़्त मेरा इतना मिड 20s तक आ जाऊँगा या तो लेट 20s, जहाँ पे जाके मुझे ये भी लगना शुरू हो जाएगा कि मुझे लाइफ़ में सेटल होना है फैमिली के साथ। एक तो सेटल होता है इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, जहाँ पे तुम इंडिपेंडेंट हो,
तुम्हारे पास खुद के पैसे हैं, तुम जी रहे हो अपने आप और फैमिली को दे रहे हो, माँ-बाप को। और एक होता है उसके बाद जो तुम खुद शादी करोगे, खुद के बच्चे होंगे, खुद की लाइफ दोनों के अपने एक रिलेशन में दोनों इन्वेस्ट करोगे, तो उस वक़्त भी तुम्हें पढ़ना होगा, उस वक़्त भी तुम्हें अपने पार्टनर को टाइम देना पड़ेगा, अपने प्रोफ़ेशन को टाइम देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा स्पेशली, और उसके बाद तुम्हें अपने बच्चों को टाइम देना पड़ेगा। और मैं तो इतना चाहता हूँ कि देख, हर कोई नहीं कर पाता। हमारे पेरेंट्स शायद हमको उतना टाइम नहीं दे पाए। शायद हमें उतनी अच्छी न्यूट्रिशन, अच्छा नॉलेज वाला बंदा नहीं मिला एज़ अ पेरेंट्स, जो कि बहुत सारे नॉलेज रखते हैं। जैसे एक बच्चे को कैसे देख, वो लोग अपने उम्र के लिए जिस वक़्त उनकी शादी हुई, जिस उम्र पे उनके बच्चे हुए, वो जैसे अभी भी काम करके उनको हम जैसे लड़कों को, लड़कियों को बड़ा कर रहे हैं। तो उन माँ-बाप से कोई शिकवा अगर तुम रखोगे तो वो गलत होगा, क्योंकि वो जिस उम्र में माँ बने हैं, बाप बने हैं, अगर उस उम्र में तुम माँ या बाप बन जाओ ना, तुम्हारी फटके चार हो जाएगी। तुम्हें पता नहीं होगा कि क्या करना है। तुम अभी भी शायद ड्रॉप ईयर में तुम शायद 12 बजे नींद से उठते हो, ठीक से पढ़ते भी नहीं हो। खाना भी खुद, अगर तुम हॉस्टल में रहते हो वो अलग बात है, पर अगर घर पे रहते हो, शायद तुम खुद खाना खुद परोस भी नहीं सकते खुद के लिए। क्या फ़ायदा? और तुम उस वक़्त किसी और एक इंसान को बड़ा करोगे, उनको तुम लाइफ लेसन दोगे, उनको तुम ये सिखाओगे कि लाइफ में क्या करना है, हो ही नहीं सकता। पर फिर भी तुम्हें पढ़ना है। पता नहीं क्यों ऐसे बात कर रहे हो, पर कुछ था दिल में जो मुझे शायद लगा कि कह देना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत दिन जाते हैं। जैसे मैंने इस महीने वीडियो पोस्ट करना बंद कर दिया था, उसके बाद से मुझे एंजाइटी हिट किया कि मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि आई एम स्टक एकदम। मुझे ये कहने का मौका ही नहीं मिल रहा था कि हाँ, मैं कुछ कर रहा हूँ। मैं देख भाई, ऐसा नहीं कि कोई नाम नहीं देखेगा, कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा तो मैं नहीं करूँगा, पर फिर भी मैं खुद भी नहीं कुछ कर पा रहा था। मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ही हेल्पलेस हूँ, क्योंकि मैं बात नहीं कर पा रहा था। और अभी मुझे लगा कि वीडियो बना देना चाहिए, तो बना रहा हूँ। और हाँ, जो मेरा पिछला जो वीडियो था लास्ट डांस, उसका मतलब यही है कि लास्ट पीरियड शुरू हो चुका है 100 दिन का। अभी 98 डेज़ बाकी है शायद, जब ये वीडियो अपलोड हो। आज से 98 डेज़ बाकी है, तो वीडियो आज ही अपलोड हो जाएगा शायद। तो वही कि कुछ तो हमें करना है, कुछ तो नाम बनाना है, और उस कुछ के लिए बहुत कुछ खोना पड़ेगा, बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा। शायद कुछ रिश्ते, शायद कुछ लोग, शायद कुछ पल, पर रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हमने कुछ नहीं किया। रिग्रेट नहीं होना चाहिए। बाय। इंट्रो नहीं दिया ना? हे, इट्स मी अंकुश, और साइनिंग ऑफ। बाय।